हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको लोन से रिलेटेड एक डाटाबेस बना के दिखाऊंगा एक्सेल सॉफ्टवेयर पे। इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मैंने लोन ले रखा है, अपना पर्सनल लोन, होम लोन या किसी भी टाइप का एनीथिंग मैंने लोन लिया है। तो मुझे कितने मतलब किस रेट, किस इंटरेस्ट रेट पे मुझे मिला है लोन। जैसे मान लीजिए 6%, 5%, और मैंने 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितने का भी लोन ले रखा है, तो उसकी एक टाइम ड्यूरेशन, जैसे मान लीजिए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ले रखा है, तो मुझे कितना इंस्टॉलमेंट पे करना है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, कितना इंटरेस्ट प्लस अमाउंट को आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है, या आपने कितना पेमेंट कर दिया है, कितना पेमेंट बचा है। इससे रिलेटेड एक एंट्री मैं आपको आज बताऊंगा एक डेमो के तौर पे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और उससे पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मेरा न्यूटेक ऑनलाइन ट्रेनिंग का होम पेज है यूट्यूब का। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा। अगर आपने अभी तक मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर लीजिएगा, और इस साथ ही साथ इस बेल बटन पे भी, ताकि मैं जब भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आपको वो पता चल जाएगा। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके पेज पर कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, न्यू वीडियो मेरी आ चुकी है। एक्सेल से फोटोशॉप या वर्ड से एमएस वर्ड, एक्सेल, किसी भी चीज़ सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा साफ दिखाई दे। और जूम करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ हेडिंग्स लिखने होंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग यहाँ पे डाल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाला, 5 से चालू कर लेते हैं, 5 2, हाँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिख लिया, सपोज डैट सीरियल नंबर, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं ईयर, YEAR। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं मंथ, सॉरी YEAR कैपिटल में होना चाहिए था, मंथ। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट मंथ के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज डेट, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया डेट। डेट के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कस्टमर नेम। उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं कस्टमर नेम के बाद कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं लोन अमाउंट। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं लोन अमाउंट के बाद लोन अमाउंट। तो मैं लोन अमाउंट को 2 टुकड़े में कर लेता हूँ। लोन ये हो गया, लोन अमाउंट। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं टाइम ड्यूरेशन, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं टोटल इंस्टॉलमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं टोटल इंस्टॉलमेंट, टोटल इंस्टॉलमेंट का T कैपिटल, ओके। टोटल इंस्टॉलमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट रेट। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं पर मंथ इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट हो गया। और मंथली इंटरेस्ट, मंथली इंटरेस्ट। और यहाँ पे हम डालते हैं पर मंथ इंस्टॉलमेंट। पहले हम इन चीज़ों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो सीरियल नंबर मैंने सपोज डेट यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ईयर में हमने 2017 ही फिलअप कर दिया, और सभी में 2017 ही हम फिलअप कर लेते हैं। मंथ में हमने यहाँ पे डाला मतलब जनवरी, और यहाँ पे हमने डाला कि 2 जनवरी 2016,
एक साल पुराना पीछे चलते हैं, 2016। और कस्टमर नेम, तो यहाँ पे कस्टमर नेम में ऐसे ही डाल देते हैं। कस्टमर नेम में मैंने कस्टमर का नाम डाल दिया संदीप कुमार। कॉन्टैक्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही सपोज डाल दिया। लोन अमाउंट, कितने का लोन अमाउंट लिया गया है तो वो यहाँ पे डालेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे लोन अमाउंट डाल दिया कि इन्होंने संदीप कुमार ने लोन अमाउंट लिया है 5 लाख का, और जिसकी अवधि है 2 ईयर्स की। क्लियर। और अगर हम इंस्टॉलमेंट में इसे कन्वर्ट करते हैं 2 ईयर को, तो आपका होता है 2 साल का 24 इंस्टॉलमेंट। मतलब क्या है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 24 इंस्टॉलमेंट डाल दिया मैंने। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डालना है, तो इंटरेस्ट रेट मैंने डाला कि 6% इंटरेस्ट रेट पे इन्होंने लिया। अब नेक्स्ट आते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी नेक्स्ट में भी मैंने दोबारा जैन डाल दिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि 5 जनवरी को 2016। और नेक्स्ट नेम में सुधीर मोहन डाल दिया मैंने। मोबाइल नंबर डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इन्होंने लिया है 45, 4,50,000, और इनका है 1.5 ईयर्स का, मतलब 1.5 साल का। ओके। और इनका अगर इंस्टॉलमेंट होता है तो 12 और 6 18 इंस्टॉलमेंट हो गई, और इनका इंटरेस्ट रेट हो गया मान लीजिए 5.2% मान लिया। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने डाला 10 Feb 2016, सॉरी, और यहाँ पे हमने फैब ही डाल दिया बस। और यहाँ पे हमने नेक्स्ट नाम डाल दिया आशीष शर्मा, और मोबाइल नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे डाल दिया कि इन्होंने लिया 3 लाख का लोन, 4 1 5, और इन्होंने कहा कि मैं 3 लाख का लोन 3 साल में 3 इयर्स में चुकाऊंगा, और 3 साल में चुकाएंगे, और ये हो गया आपका 12 या 36 महीने। और यहाँ पे हमने डाल दिया कि इन्होंने 5% इंटरेस्ट के साथ लिया है। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट हमने दोबारा डाल दिया ऐसी फैब डाल देते हैं। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे डाला कि 12 Feb 2016। नेक्स्ट नेम यहाँ पे हमने डाल दिया सचिन पुंडेर, और इन्होंने जो इनका अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन्होंने लिया है मान लीजिए 10 लाख का लोन, 10 1 2 3 4 5, और इन्होंने कहा कि मैं 10 लाख का जो लोन है वो मैं 3 इयर्स में चुकाऊंगा, और ये भी हो गए 36 इंस्टॉलमेंट, और इन्होंने लिया है मान लीजिए 7% के रेट से। अच्छा, अब यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है आपको। तो मंथली इंस्टॉलमेंट किस तरह से निकालेंगे, तो पहले मैं इन्हें हेडिंग में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कर दिया ब्लैक, इसे कर दिया मैंने येलो, डार्क में। ओके। अब मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे। मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए आसान सा तरीका है, इक्वल लोन अमाउंट डिवाइड बाय 24, एंटर। ये निकल गया मंथली इंस्टॉलमेंट। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल लोन अमाउंट डिवाइड बाय 24, और एंटर करेंगे तो ये निकल गया मंथली इंस्टॉलमेंट। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल लोन अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इंस्टॉलमेंट, एंटर। 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 तो ये आपका मंथली इंस्टॉलमेंट निकल जाएगी। मंथली इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे,
मंथली इंटरेस्ट के लिए है इक्वल मंथली अमाउंट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट एंटर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट एंटर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट एंटर। तो इस तरीके से आप मंथली इंस्टॉलमेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेस्ट रेट, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा 1 महीने का। अब यहाँ पे लिखा है पर मंथ इंस्टॉलमेंट, तो ये कैसे निकालेंगे आप, ये भी आसान सा तरीका है। इसके लिए है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट को प्लस कर देंगे मंथली इंटरेस्ट से, तो ये पर मंथ की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी कि पर मंथ आपको इतनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट प्लस मंथली इंटरेस्ट एंटर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट प्लस मंथली इंटरेस्ट एंटर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट प्लस मंथली इंटरेस्ट एंटर। तो इस तरीके से निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेट डाल लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो शुरू में किया था मैंने 2016, तो यहाँ पे मैं 2016 डाल देता हूँ, ऐसे पूरे में फिलअप ही कर लेते हैं। गलती से मैंने 2017 डाल दिया, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 2016 और यहाँ पे मैं डालता हूँ जैन। अब यहाँ पे अगला आएगा फैब, तो जैन फैब, और इसे हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, ड्रैग करेंगे इधर की ओर ऐसे। ओके, अब थोड़ा पीछे चलते हैं, तो ये यहाँ से लेकर दिसंबर तक हो गया 2016, और उसके बाद यहाँ पे 2017 चालू हो जाएगा जनवरी से, और 2017 से ये दिसंबर तक हो गया 2017। फिर यहाँ पे जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और ऐसे ही इसे भी मैं दिसंबर तक डाल देता हूँ। और यहाँ पे 2017 के बाद यहाँ 2018 और 2018 का भी यहाँ तक फिलअप कर लेते हैं, कंट्रोल। ओके, उसके बाद इस पर भी हम कलर इफेक्ट डाल देते हैं, तो कलर इफेक्ट इस पर क्लिक कर लेते हैं हम ऐसे। ओके, अब इस एरिया का सिलेक्शन करेंगे और इस पे जाके सिलेक्ट करने के बाद ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे, तो ये जो स्पेसेज हैं इसके थोड़े से सेट हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें क्या से निकालना है, तो यहाँ पे मान लीजिए अब इन्होंने लिया है 2 जनवरी 2016 को, और क्या कहते हैं, तो जनवरी से इनका इंस्टॉलमेंट चालू हो गया, और फिलहाल आज की अगर डेट देखी जाए तो अब ये चल रहा है मई 2017, मतलब यहाँ तक मुझे इसे पे करना होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पे, और पे को ही मैं फिलअप कर लेता हूँ मई तक। ऐसे ही ये भी जो लिया है ये जनवरी में लिया गया है इंस्टॉलमेंट, तो ये भी पे दम सिलेक्शन ऐसे हम सेम एज करेंगे और इसे मई तक हमने फिलअप कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे आता है, ये फैब में है, तो फैब में जनवरी में तो दे या नहीं गया होगा, तो इसे नन कर लेंगे, और नन करने के बाद नॉन करने के बाद यहाँ पे फैब से चालू है, तो यहाँ से यहाँ तक मई तक इसे भी फिलअप कर लेंगे पे। ऐसे ही ये वाला भी फैब पे है, तो सेम एज ये भी ऐसे ही सिलेक्शन कर लेते हैं और इसे भी हमने सेम एज फिलअप कर लिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया कि मार्च से दिया गया, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 मार्च 2016 को लिया गया, और धीरज धीरज त्यागी जी ने लिया है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन्होंने लिया है मान लीजिए 8 लाख का लोन, 8 1 2 3 4 5, और इन्होंने कहा कि मैं 2 ईयर्स में लोन कंप्लीट मतलब करूँगा, इसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करूँगा, और 2 साल में होते हैं 24 महीने, और इन्होंने लिया है मान लीजिए 6% इंटरेस्ट रेट से, तो ये आपका देखिए निकल के आ गया है। और ये होगा, यहाँ पे भी नन होगा और यहाँ पे भी नन होगा, क्योंकि मार्च से इनका पे आउट चालू होगा यहाँ तक मई तक।
क्लियर? तो यहाँ तक का तो आपको डाटा समझ में आ गया होगा फिलहाल। अच्छा, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हम ऐसे ही आगे तक चलेंगे और लास्ट में यहाँ पे हमें कुछ हेडिंग्स और लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी वो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम डालेंगे टोटल, TOTL, टोटल पे इंस्टॉलमेंट। ओके, और फिर यहाँ पे टोटल पे के बाद आएगा रीमेन इंस्टॉलमेंट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएगा टोटल अमाउंट, और यहाँ पे आएगा टोटल पेमेंट, और इससे नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे रीमेन पेमेंट। रीमेन में R कैपिटल में कर लेता हूँ, पेमेंट। अब ये वाला ये हम फॉर्मेट पेंटर चला लेते हैं इसमें। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटा करेंगे साइज को ताकि आपको समझ में आए 100%। देखिए, अब यहाँ तक तो निकल के आ गया है। अब इसके आगे हमें निकालना है कि अभी तक इन्होंने कितना पेमेंट कर दिया है। तो ये टोटल पे इंस्टॉलमेंट में है, और यहाँ पे टोटल पे इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जूम करते हैं दोबारा। यहाँ पे आपको एक कमांड चलानी होगी, इक्वल काउंट इफ, फिर ऐसा ब्रैकेट, उसके बाद इस रेंज से लेकर अपोजिट रेंज तक का सिलेक्शन, यहाँ तक जनवरी तक, फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आप कॉमा, फिर यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क ऐसा, और ये पे जो लिखा है ये सेम यहाँ पे टाइप करेंगे पे, फिर डबल कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए 17 इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल काउंट इफ ऐसा ब्रैकेट, फिर यहाँ से अपोजिट ऐसे एरिया का सिलेक्शन, यहाँ तक गलत हो गया, दोबारा ट्राई करना होगा। ये यहाँ तक सिलेक्शन, अपोजिट कर लेते हैं, कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ तक सिलेक्शन, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिखना है पे, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा, डबल कोटेशन मार्क और ब्रैकेट बंद और एंटर। इसमें भी 17 है क्योंकि इन्होंने जनवरी से ही चालू किया है। देखिए आप यहाँ पे जनवरी से लेकर और यहाँ तक मई तक आपका 17 इंस्टॉलमेंट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अच्छा, अब यहाँ पे निकालते हैं तो ये 16 होना चाहिए, आई थिंक फैब से चालू था। तो यहाँ पे हम निकालते हैं वैसे ही, इक्वल काउंट इफ़, उसके बाद यहाँ से रेंज का सिलेक्शन जनवरी तक, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे देखिए आप डबल कोटेशन मार्क, फिर यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क लिखना है, फिर ब्रैकेट बंद करके जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे 16 आ गया। तो सेम है जी, ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा। तो मैंने शॉर्टकट चला लिया यहाँ पे, और ऐसी इससे भी नीचे ऐसी निकालते हैं यहाँ पे। तो इनका 15 है। 15 क्यों है? क्योंकि इन्होंने मार्च से पे करा है। ये देखिए दो हैं गए हैं, तो ये यहाँ से मार्च। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि कितना इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं। जैसे 17 इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं और इन्हें टोटल कितना पे करना था? 24। तो 24 इंस्टॉलमेंट पे करना है और इन्होंने पे कर दिया है 17। तो अब कितना बचेगा? तो उसे निकालने के लिए हम यहाँ पे रीमेन इंस्टॉलमेंट जो थी आगे उसे निकालेंगे। तो रीमेन इंस्टॉलमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे हमें करना क्या होगा? यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टोटल पे इंस्टॉलमेंट माइनस टोटल इंस्टॉलमेंट, एंटर। तो ये देखिए -7 रह गया, मतलब 17 और 7 आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम जाते हैं दोबारा, इक्वल टोटल पे इंस्टॉलमेंट माइनस
टोटल इंस्टॉलमेंट एंटर करेंगे तो इनकी एक इंस्टॉलमेंट रह गई है, क्योंकि इनका 1.5 साल का होगा, आई थिंक 18 इंस्टॉलमेंट, ये देखिए तो 17 इंस्टॉलमेंट इन्होंने पे कर दिया है, तो इसलिए एक कम आ गया। अब दोबारा ट्राई करते हैं। तो सभी को जल्दी करने के लिए मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, ऐसे जल्दी हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं टोटल अमाउंट की ओर। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे आप? टोटल अमाउंट में क्या है कि इक्वल, अब टोटल अमाउंट में हम निकालने के लिए इक्वल टोटल इंस्टॉलमेंट और पर मंथ इंस्टॉलमेंट की आपको जैसे ये आपका टोटल इंस्टॉलमेंट, और जब मल्टीप्लाई करोगे आप पर मंथ इंस्टॉलमेंट, तो ये आपका एंटर करते ही टोटल अमाउंट आ जाएगा कि इतना पे करना है। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल टोटल इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई, देखिए स्टार लगा दिया मैंने, मल्टीप्लाई पर मंथ इंस्टॉलमेंट, एंटर, तो ये निकल के आ जाएगा। इक्वल बैक गए टोटल इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई स्टार और पर मंथ इंस्टॉलमेंट और एंटर, तो ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डाटा इसे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका टोटल पेमेंट, अभी तक कितनी पे कर दिया है, तो इक्वल ये निकालने के लिए है टोटल पेमेंट में इक्वल पर मंथ इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई टोटल पे इंस्टॉलमेंट, एंटर, इक्वल पर मंथ इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई टोटल पे इंस्टॉलमेंट, एंटर, तो ये ऐसा आपका निकल के आ जाएगा। तो ये भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला आता है रिमेन पेमेंट। रिमेन का मतलब कितना पेमेंट बचा हुआ देने के लिए, तो इक्वल अगर मैं इसे माइनस कर देता हूँ इससे, तो ये पेमेंट रह गई है बची हुई जो देनी है। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल ये टोटल पे पेमेंट माइनस टोटल अमाउंट में से ये, तो ये आपका इतना माइनस में रह गया, ये अभी देना रह गया और ये इतनी इंस्टॉलमेंट रहेगी। तो आप अगर टोटल पे पेमेंट को माइनस करते हैं टोटल अमाउंट से, तो ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसे। तो मैं कंट्रोल डी दबा देता हूँ। अच्छा, तो उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ वापस, और मैंने सभी का एरिया सिलेक्शन करा ऐसे, और इसे मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर पे क्लिक, और यहाँ से मैं जूम आउट करता हूँ अब इस समय। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया है, क्लियर। तो यहाँ से हम थोड़ा इसे एरिया सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑटो फिट हो जाएगा कॉलम विथ। और उसके बाद मैं यही डाटा नीचे भी अगर फिलअप करना चाहूँ तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा जो बचा हुआ है बुरा सा लग रहा है ना खाली, तो ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। तो ये हमारा एक तरह से ये डाटा तैयार हो चुका है, और इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको दोबारा बताया है। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो बैक करके दोबारा एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे भी सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ पे हेडिंग बनाना है तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ एक, और यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं हम। और आज की हेडिंग ये है मर्ज। यहाँ पे हम लिखते हैं CUSTOMER, कस्टमर लोन डाटा बेस रिकॉर्ड। और उसके बाद
यहाँ पे क्लिक करके इसे मिडल में लाते हैं और यहाँ से हम इसे थोड़ा जूम करते हैं तो वो हेडिंग थोड़ी सी इधर चली गई है। और जूम करते हैं डार्क, यहाँ से हम कलर कर लेते हैं इसे कुछ इस तरीके से। ये हमारा डाटा तैयार हो गया है। अच्छा, लेकिन 100% क्या करें, कॉपी, इसे हम बैक कर देते हैं। हेडिंग थोड़ी सी दिक्कत कर रही है तो हेडिंग हम इसे नॉर्मल, हेडिंग कैसे बनाएं, हेडिंग में ऐसी नॉर्मल इतने में लिख लेता हूँ। सॉरी, अब आ गया मिडिल में। ये हो गया हमारा कस्टमर लोन डाटाबेस रिकॉर्ड। और इसके बाद हम अगर हम यहाँ से इसे ब्रेक कर लें, देखते हैं एक बार ट्राई करके। अगर हम इसे कट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लें, आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा। चलिए ऐसे ही बैक कर लेते हैं, बस आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो ये मैं थोड़ा जूम करके आपको समझा देता हूँ एक बार। देखिए सीरियल नंबर ये है 2016 जनवरी 2 जनवरी 2016 को संदीप कुमार ने, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, उन्होंने 5 लाख का लोन लिया 2 साल के लिए, जिसमें 2 साल में 24 इंस्टॉलमेंट बंधेगी, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 6% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो उनकी ये होगी। और जो मंथली इंस्टॉलमेंट मैंने निकाला है, और यहाँ से हम इसकी 0 की वैल्यू को कम कर लेते हैं ऐसे, बस अब ठीक है। तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट हो गई निकालना। ये आ गया आपका इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कैसे निकालेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है फिलहाल, एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। और ये हो गई पर मंथ इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और मंथली इंस्टॉलमेंट को मिला करके ये वाली, ओके। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका ये जनवरी फरवरी मार्च। तो ये वाला मैं एरिया हैश वाला लगा हुआ है। यहाँ पे टोटल पेमेंट हो गई, टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट दी गई है, कितनी बची है, कितनी टोटल देनी है, कितनी टोटल पे कर चुके हैं और कितना बचा हुआ है, इतना देना है, इतना पे कर चुके हैं और इतना बचा हुआ है। तो इसमें भी मैं 0 की वैल्यू को सेट कर लेता हूँ अभी ऐसे, और इसे भी ऐसे। और ये जो हैश से बने हुए हैं इन्हें भी ठीक कर लेते हैं, सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम बिट पे क्लिक, तो ये सेट हो जाएगा ऐसे। अब ये डाटा पूरी तरह से बन चुका है और मैं इसे 100% करूँगा, ये थोड़ा छोटा हो गया। तो ये हमारा कस्टमर लोन डाटाबेस रिकॉर्ड बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा कि आप किस तरीके से किसी भी लोन का इंस्टॉलमेंट पर मंथ की इंस्टॉलमेंट पर मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकाल सकते हैं। ट्राई करके देखिएगा, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, और इसी एक्सेल की फ़ाइल को अगर आपको मंगाना है तो वो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक्सेल की फ़ाइल सेंड कर दूंगा। लेकिन आप मुझे ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको एक्सेल की फ़ाइल किस
चीज़ की चाहिए, मतलब सैलरी डाटाबेस चाहिए या लोन अमाउंट की चाहिए, तो आप ज़रूर उसे लिख दीजिएगा। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे सर आप एक्सेल फाइल सेंड कर दीजिए, तो मुझे पता नहीं चलता है कि किस चीज़ की एक्सेल फाइल सेंड करनी है। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।